नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम उपन्यास के विकास को लेकर पढ़ रहे थे। तो हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु मानकर उपन्यासों को 3 भागों में बांटा गया था। प्रेमचंद पूर्वयुगीन उपन्यास, दूसरा जो कालक्रम था वे प्रेमचंद युगीन उपन्यास, और अंतिम जो समय है वे प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद पूर्वयुगीन हिंदी उपन्यास की जो समय सीमा थी वे सन 1882 से लगाकर 1918 ईस्वी तक माना गया था। फिर प्रेमचंद युग की बात करते हैं तो सन 1918 से लगाकर सन 1936 ईस्वी बताया गया। प्रेमचंदोत्तर युग में सन 1936 से लगाकर सन 1950 ईस्वी तक बताया है। तीसरा जो उपन्यास की विकास यात्रा का तीसरा युग अपन देख रहे थे, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास युग, प्रेमचंदोत्तर युग। तीसरा जो कालक्रम है उपन्यास का, प्रेमचंदोत्तर युग। और प्रेमचंदोत्तर युग की जो समय है वे सन 1936 से लगाकर 1950 ईस्वी तक। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास लिखने की विविध दिशाएं थी, यानी उपन्यास लिखने का एक ही रास्ता नहीं था। प्रेमचंदोत्तर युग में, इस युग में उपन्यास लिखने की विभिन्न धाराएं आई, विभिन्न अलग अलग रास्ते आए। प्रेमचंदोत्तर युग को 5 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में पहला जो उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर युग को 5 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंदोत्तर युग में पहला मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवाद उपन्यास के बाद दूसरा है साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी उपन्यास को आप प्रगतिवादी उपन्यास भी कह सकते हो। साम्यवादी उपन्यास के पश्चात जो तीसरा युग है इसे आंचलिक उपन्यास कहेंगे। आंचलिक उपन्यास के पश्चात चौथा जो प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत चौथा उपन्यास है वो है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। और अंत में जो 5वां युग है वह है प्रयोगवाद उपन्यास। प्रयोगवाद उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों को 5 भागों में बांट सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और प्रगतिवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में मनोविश्लेषण उपन्यास लिखने वाले जो उपन्यासकार हैं उसमें अंग्रेजी,
अज्ञे पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे के पश्चात जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार व ईलाचंद्र जोशी, ईलाचंद्र जोशी ये प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में अज्ञे जी के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए उसमें शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, अपने 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 अजनबी, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप आदि अज्ञे जी के द्वारा लिखे गए मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जो जनक माने जाते हैं उसे आप जैनेन्द्र को मान सकते हो। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के क्या है, जनक हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र जी के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए उसमें परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा आदि जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। आदि जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास जिसमें परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसमें सुनीता उपन्यास में ये फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है। सुनीता उपन्यास है जो फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविश्लेषणवादी जो वैज्ञानिक माना गया है, मनोविश्लेषणवादी, उसे सिगमंड फ्रायड को माना गया है। तो इसमें फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित लिखा गया जो उपन्यास है वह सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख उपन्यास है। सुखदा उपन्यास एक कुंठाग्रस्त नारी का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। कुंठाग्रस्त नारी का चित्रण। कुंठाग्रस्त नारी किसमें, सुखदा उपन्यास में कुंठाग्रस्त नारी का चित्रण। फिर ईलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में सन्यासी, सन्यासी शुद्ध शब्द ऐसे लिखेंगे, ऊपर अनुस्वार भी आएगा और आधा न भी होगा। तो सन्यासी ईलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। दूसरा है पर्दे की रानी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी आदि ईलाचंद्र जोशी जी के द्वारा लिखे गए मनोविश्लेषणवादी उपन्यास माने जाते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में 3 उपन्यासकारों के नाम याद रखने हैं, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार और तीसरा जो उपन्यासकार है वह है ईलाचंद्र जोशी। फिर साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, साम्यवादी व प्रगतिवादी उपन्यासकारों में प्रमुख जो उपन्यासकार हैं उसमें यशपाल,
साम्यवादी उपन्यासकारों में जो प्रमुख उपन्यासकार हैं, यशपाल के पश्चात राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, ये साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव और भैरव प्रसाद गुप्त है, ये प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार बताए गए हैं। इसमें यशपाल जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में साम्यवादी उपन्यासों में यशपाल जी के द्वारा लिखी गई उपन्यासों में पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता और झूठा सच सन 1957 ईस्वी को लिखा गया। इस उपन्यास को झूठा सच उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास एक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। देश विभाजन की त्रासदी की घटनाओं पर आधारित लिखा गया जो उपन्यास है वह है झूठा सच। देश विभाजन की त्रासदी की घटनाओं पर आधारित यशपाल जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच यशपाल जी के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। फिर राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास में जय योदय और भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया साम्यवादी उपन्यास में सती मियाँ का छोरा, सती मियाँ का भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास में सती मियाँ का चोरा, भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास। तो साम्यवादी उपन्यासों में यशपाल जी, राहुल सांकृत्यायन, रांगी राघव, भैरव प्रसाद गुप्त। यशपाल जी के द्वारा लिखी गई उपन्यासों में पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच। झूठा सच यशपाल जी के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख उपन्यास है जो सन 1957 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें देश विभाजन की घटनाओं पर आधारित ये निम्न उपन्यास है। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यास, आंसलिक उपन्यास। आंसलिक उपन्यासकारों में जो आंसलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं उसे आप फणीश्वर नाथ रेणु जी को मान सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंसलिक उपन्यासकार है। तो आंसलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ फणीश्वर नाथ रेणु के पश्चात
नागा अर्जुन भी एक प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। फिर नागार्जुन के पश्चात अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, आंचलिक उपन्यासों में राई मासूम राजा और राई मासूम राजा राजेंद्र अवस्थी, राही मासूम राजा राजेंद्र अवस्थी आदि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। आंचलिक उपन्यास यानी किसी ग्रामीण क्षेत्र के आंचल क्षेत्र का जो चित्रण किया जाता है उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। यानी आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत किसी आंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है। आंचलिक उपन्यास में किसी आंचल का जो चित्रण है, आंचल का चित्रण कथानक के द्वारा जो किया जाता है उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, राई मासूम राजा और राजेंद्र अवस्थी प्रमुख आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत गिने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यासों में मेला आंचल सन 1954 ईस्वी में लिखा गया मेला आंचल। उसके पश्चात दूसरा आंचलिक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया वह है परिकथा। नागार्जुन के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में बलशनामा, रतिनाथ की साची, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख आंचलिक उपन्यास है। राई मासूम रजा के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आधा गाँव राई मासूम राजा के द्वारा लिखा गया आंचलिक जो उपन्यास है वह है आधा गाँव। राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखा गया जंगल के फूल। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखा गया प्रमुख एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसके पश्चात प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों में आप सी प्रसाद सिंह का देख सकते हैं। अलग अलग वैतरणी और रामदरस मिश्र जी के द्वारा लिखा गया पानी के प्राचीर। रामदरस मिश्र के द्वारा मिश्र जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख जो आंचलिक उपन्यास है वह पानी की प्राचीर मिश्र जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसी संदर्भ में आप आगे देखें तो श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक राग दरबारी भी एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास है, जिसमें आज़ादी के पश्चात ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को उखेरा गया है। श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया प्रमुख आंचलिक उपन्यास
शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास राग दरबारी, जिसमें आज़ादी के पश्चात ग्रामीण परिवेश को इन्होंने परत दर परत उकेरने का कार्य किया है। ये शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया राग दरबारी एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसके पश्चात आप देखेंगे ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास में एक प्रमुख व्यक्ति आएगा ऐतिहासिक उपन्यासकारों में, वह है वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा हैं, ये प्रमुख उपन्यासकार माने गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा के पश्चात हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर राहुल संकृत्यान के पश्चात ऐतिहासिक उपन्यास में रांगी राघव। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा दूसरा प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है, वह है चारुचंद्र लेखा। उसके पश्चात है पुनर्नवा। ये द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास माने जाते हैं। राहुल संकृत्यान के द्वारा सिंह सेनापति, जय योद्धय प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। रांगी राघव के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यासों में मुर्दों का टीला रांगी राघव जी के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, जो मोहनजोदड़ो की घटना पर आधारित है। रांगी राघव मोहनजोदड़ो की घटनाओं पर आधारित है। रांगी राघव जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की घटना पर आधारित है। रांगी राघव जी के द्वारा लिखा गया निबंध मुर्दों का टेला। उसके पश्चात अंतिम जो उपन्यास है प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत, वह है प्रयोगवाद उपन्यास। कौन सा है? प्रयोगवाद उपन्यास है। अंतिम जो उपन्यास प्रयोगवाद उपन्यास है। प्रयोगवाद उपन्यास को आप आधुनिक बोध का उपन्यास भी कह सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में प्रयोगवाद उपन्यास को आधुनिक बोध का उपन्यास भी कह सकते हो। आधुनिक बोध का उपन्यास भी आप इसे कह सकते हो। इस प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत औद्योगिकीकरण, बदलते हुए परिवेश,
भ्रष्ट व्यवस्था और महानगरीय जीवन की व्यवस्था देखने को मिलती है। अकेलापन, निरस्ता, विवशता, औद्योगिकीकरण, भ्रष्ट शासन आदि इस प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत चित्रण देखने को मिलता है। प्रयोगवादी उपन्यासों में प्रमुख उपन्यासकार में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल। तो प्रयोगवादी उपन्यासों में प्रमुख उपन्यासकार हैं मोहन राकेश के पश्चात मन्नू भंडारी के पश्चात उषा प्रियवंदा के पश्चात ऊपर लिख लेता हूं मैं साइट में, उषा प्रियवंदा, मोहन राकेश, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती प्रमुख प्रयोगवादी उपन्यासकार या आधुनिक बोध उपन्यासकार है। मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख प्रयोगवाद उपन्यास माने जाते हैं। मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है आपका बंटी। इस उपन्यास में तलाकशुदा दंपति की संतान पर पड़े दुष्प्रभाव का चित्रण देखने को मिलता है। आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा दंपति की संतान पर पड़े दुष्प्रभाव तलाकशुदा दंपति के संतान पर पड़े दुष्प्रभाव का चित्रण किसमें? आपका बंटी उपन्यास में। उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास में रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखा गया दूसरा जो प्रमुख उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। निर्मल वर्मा के द्वारा वे दिन लालटेन के साथ एक छितड़ा सुख आदि निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखे गए
प्रमुख प्रयोगवादी उपन्यास माने जाते हैं। फिर धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में सूरज का सातवां घोड़ा। आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप भी दिखाई देते हैं। आधुनिक जो उपन्यास है, प्रयोगवादी उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ, विषय वैविध्य के साथ साथ विषय वैविध्य के साथ साथ भाषा शैली के विभिन्न रूप भी दिखाई पड़ते हैं। भाषा शैली के विभिन्न रूप भी दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न रूप भी दिखाई देते हैं। इसी युग उपन्यास के अंतर्गत आज उपन्यास का जो कथ्य है वह जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट देखने को मिलता है। जीवन के आज के युग के जो उपन्यास जीवन के अधिक नज़दीक आ गए हैं और उसमें यथार्थ का पुट है वह देखने को मिलता है। इसी प्रकार हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा है वह प्रगति पर है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर हम विचार संतोष कर सकते हैं और वे यथार्थ के अधिक नज़दीक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्लास के साथ। धन्यवाद।